माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई पश्चात कोई चिल्ड्रन डे नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई दिन है वो वीर बाल दिवस, जो प्रेरणा लेना चाहिए बच्चों के लिए। कर्म योद्धा जिनका इतिहास अभी तक छिपा हुआ है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन सबका इतिहास, शहादत जो दीवारों में जिंदा चिनवाया गया, ये ना दीवारों में जिंदा ही नहीं चिनवाया गया, उन्हें 3 दिनों तक जो समाज की प्रेरणा का ये क्षण है कि जिस प्रकार से बहादुरी के साथ देश के लिए हमारे योद्धा है, कर्मवीर है, जो देश के लिए बलिदान हो गए, अपने धर्म के लिए अमृत के दाते कहा जाता है सरवन सदानी, जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है दिसंबर का, इस 1 हफ्ते के अंदर उनके सारा परिवार जो है बिछड़ जाता है और शहादतें होती है। बाल दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा जब से की है, तो वास्तव में प्रेरणा का तो स्रोत है ही, पर इनके बलिदान 2 साहबजादे के, माननीय गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे, उनको स्मरण भी कर रहे हैं और उत्साह इसलिए भी कि ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है और विशेष करके पटना साहिब और दीघा विधानसभा में प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर अभिवादन भी करते हैं और बड़ी संख्या में समाज के लोग रहते हैं, पर सभी समाज के प्रेरणा का ये क्षण है कि जिस प्रकार से बहादुरी के साथ देश के लिए, धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने त्याग बलिदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई पश्चात कोई चिल्ड्रन डे नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई दिन है तो वो वीर बाल दिवस, जो प्रेरणा लेना चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए भी है कि धर्म और अपने संस्कृति के रक्षा के लिए जिस प्रकार से हम किसी भी स्तर पर आप करेंगे तो धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बात और सीख हमको लेनी चाहिए देश और समाज के लिए प्रेरणा ग्रहण करने के लिए वीर बाल दिवस के अवसर पर हम लोग इनके क्या लगता है वर्तमान युवा को लोगों से सीखना चाहिए, जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद प्रेरणा हो, इनसे लेना चाहिए। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की जिस कर्मठता के साथ एक एक वाक्य आप देखेंगे तो उनके जीवन के प्रत्येक निर्भीक, निडर, धर्म के, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, तो आज के नौजवान जो अलग अलग प्रकार से पाश्चात्य के रूप के रुझान भी ले रहे हैं, आज उनको सोचना चाहिए भी, जानना भी चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। भारत समृद्धि की ओर तभी जा सकता है उनके प्रेरणा से हम आगे बढ़ने का काम करें। और गुरु गोविंद सिंह ने, सिख समाज ने जो देश के लिए बचाने के लिए जो काम किया है, बहुत चीज़ प्रेरणा आगे हमको सीखना भी चाहिए और देश की उन्नति और प्रगति उसी रूप में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद है, उन्होंने ऐसे वीर बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में जो मनाने का काम किया है, हम लोग उसके लिए लाभान्वित भी है। वीर बाल दिवस पूर्व संध्या पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आपने पूरा देखा? और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषणा की कि प्रत्येक साल वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाए। जो ऐसे हमारे योद्धा है, कर्मवीर है, जो देश के लिए बलिदान हो गए, अपने धर्म के लिए बलिदान हो गए, मुगलों को के छक्के छुड़ाने में मुगलों का जिन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं, ऐसे देश के ऐसे कर्म योद्धा जिनका इतिहास अभी तक छिपा हुआ है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन सबका इतिहास निकालकर और देश के आज की युवा पीढ़ी के सामने आए, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्णय किया है। उसी में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, उसमें से 2 जो थे, उन दोनों की जो शहादत हुई, शहादत नहीं, उनको नौजवानी के समय, बच्चे के समय उनको चुनवा दिया गया। वो इसलिए कि उन्होंने मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं, मुगलों ने उनको सिख धर्म छोड़ना के लिए बाध्य किया, उन्होंने नहीं छोड़ा और वो शहादत हुए। ऐसे वीर बाल को दोनों को जो है यह देश याद कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी को वीर बाल दिवस की गाथाएं पढ़कर, जानकर उसमें से कुछ न कुछ अपने को अंश आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि देश के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को उनसे कुछ प्रेरणा मिल सके।
समुदाय से आते हैं और ये समुदाय जो है बड़ा संदेश दिया पूरा विश्व में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया की संगत को फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इतिहास में एक ऐसी शख्सियत है जिसे सरवंश दानी और अमृत के दाते कहा जाता है। सरवंश दानी जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है दिसंबर का, इस एक हफ्ते के अंदर उनके सारा परिवार जो है बिछड़ जाता है और शहादतें होती हैं। इसमें जो है 4 शहादतें हुई जो उनके 4 साहिबजादों की। सबसे जो बड़ी इसमें जो संवेदनशील जी थी वो छोटे साहिबजादों की जो शहादत, जो दीवारों में जिंदा चिनवाया गया। ये ना दीवारों में जिंदा ही नहीं चिनवाया गया, उन्हें 3 दिनों तक जो तसीहे दिए गए, जो यातनाएं दी गई थी, ठंडे बुर्ज में रखा गया, भूखे प्यासे रखा गया और पेड़ से बांध करके गुलेले वो जो है उनसे मारा गया, जख्मी किया गया, आंखें निकाली गई। और जब दीवार में चिनवाने के बाद जब दीवार फिर भी श्वास चल रही थी तो उनका जो है गला रेत करके उनका कत्ल करवाया गया था। जब ये दास्तां सुनते हैं, हमें सुनाने में और सुनने में बहुत आसान लगता है, मगर जब सुनते हैं, जब पूरा इतिहास श्रवण करते हैं तो ये एक जोश भरता है हमारे युवा पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी में एक जोश भरता है कि देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति किस तरह से प्रेम और प्यार जो किया जा सकता है। और ये इतिहास है, इसका कोई दूसरा इतिहास आपको विश्व भर में नहीं मिलेगा जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बतौर आप मतलब कि संसद समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा जो राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जैसे क्रिसमस पूरा उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्या वैसे ही युवाओं? देखिए, सिख धर्म के अंदर जो है एक बात है, सबको अपना अपना धर्म मुबारक है। जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म में रह करके अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार अपने धर्म में मनाए। मगर आज देखा जा रहा है कि हमारे लोग जो है ये अपने धर्म को छोड़ करके, अपने धर्म के इतिहास को छोड़ करके ये दूसरे धर्म की तरफ जो है प्रेरित होते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो साहिबजादे हैं उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो 5 साल और 9 साल की अवस्था में, ये आज के अगर बच्चे जो 5 साल और 9 साल की अवस्था है, उनको अगर आप एक चॉकलेट दे देंगे तो उससे जैसी भी जो बात आप मनवानी चाहें, जो बात कहनी चाहें वो कह सकते हैं। मगर वो उनको कैसी प्रेरणा थी, उनका कैसा उनको उनके घर से या उनके अभिभावकों से उनको ये शिक्षा मिली थी कि वो धर्म और देश के प्रति ईमानदारी से डटे रहे। उन्होंने मौत को गले लगाना कबूल किया, मगर धर्म परिवर्तन जो है, धर्म छोड़ना जो है उन्होंने परवाह नहीं किया।